हिमाचल प्रदेश सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है, लेकिन 4 वर्ष के कार्यकाल में अपनी कोई भी योजना जनहित की शुरू नहीं कर पाई। अभी तक 4.25 साल के कार्यकाल में पूर्व सरकार की जो जनहित की योजना थी, उन योजनाओं को एक एक को बंद करने के लिए साजिश की जाएगी। और उसी दृष्टि से हम इस बात को देखें कि आज स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से प्रदेश के अंदर चरमरा गई। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम हाई एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एक चीज को देख रहे हैं कि हाई एंड हेल्थ सर्विसेज देने की बातें तो की जा रही है, मशीनें महंगी महंगी खरीदी जा रही हैं, लेकिन आदमी जमीन पर जो है बिना दवाई के, बिना इलाज के तड़प तड़प करके मर रहा है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की है उस तरफ ध्यान नहीं। ये बड़ी मशीनें खरीदने के पीछे कोई और राज है, कोई और लक्ष्य है उनका, क्योंकि उसमें पैसा जो खरीदने के लिए लगाया जाता है उसकी एवज में सरकार क्या हासिल कर रही है, सरकार के नेता, सरकार के अधिकारी क्या हासिल कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है। नियम 130 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर सदन के अंदर चर्चा चल रही है और आज हमने इस बात को लेकर के जहां प्रदर्शन रखा कि जो योजना, जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों ऐसे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज हुआ जो अपने इलाज करने की स्थिति में नहीं थी, उनको जिंदगी मिली, हिमकेयर योजना, उस पर जांच बिठाई गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन के अंदर बोला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब हमने कहा कि 850 करोड़ तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से हिमकेयर शुरू हुई है तब से खर्च हुआ है, ये 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया? और ऐसी सूरत में फिर दूसरे दिन करेक्शन की कि 1100 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का घोटाला। अभी 100 करोड़ घोटाले की जो बातें कही जा रही है उसके लिए अधिकारियों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ये 100 करोड़ हमने बोल दिया इसलिए इतना करना ही होगा, ये साबित करना होगा। अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमारे विधायकों के ऊपर विजिलेंस केसेस शुरू कर दिए, डॉक्टर जनक के ऊपर उनके पूछताछ के लिए 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वहां पर बिठाया गया, अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। सिर्फ इस योजना को बदनाम करने की एक साजिश है, एक योजना है ताकि इस योजना को बंद करने का रास्ता निकाल सके, क्योंकि हिमकेयर ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत ऐसी योजना है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। सारा योजना पिछले कल में यही जहां हम बोल रहे हैं, यही एक व्यक्ति जो है जिसको पैरालिसिस हुआ पड़ा हुआ है, पैराप्लीजिया हुआ पड़ा है, टांगे नहीं चलती हैं, हाथ चल पाते हैं, उसके व्हील चेयर पे था। जब उनसे मिलने का मौका यहीं पर इस परिसर में मिला तो उनसे बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि सहारा योजना मिलती थी, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया। एक सहारा योजना का एक मरीज मेरे घर में आया, उसकी परिवार के लोग उसको गाड़ी में बिठा करके, वो चल भी नहीं सकता है, ना हाथ चलते हैं ना पांव चलते हैं, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट के बाद उसकी स्थिति है। मुझे कहा कि गाड़ी के पास चलो, मैं गाड़ी के पास गया तो जब देखा कि उस गाड़ी के अंदर एक मरीज है तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इनको क्यों लाए, ये चल नहीं सकते हैं? बोलते हमें मालूम है चल नहीं सकते, हम उठा करके गाड़ी में यहां पर इसलिए लाए हैं क्योंकि सरकार ने इनको सहारा योजना का पैसा बंद करने के लिए इनको मृत घोषित कर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है वो, मैंने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी किया है। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। आज रोबोटिक सर्जरी की बातें हो रही है, आज टेक्सोथेरेपी, एमआरआई की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बेसिक सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की जिस प्रकार से उपलब्ध होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, क्योंकि जिंदगी से महत्वपूर्ण आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा, लेकिन यहां सिर्फ बातें और सिर्फ बातें और झूठा प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं की, जनहित की योजनाओं के खिलाफ जिस प्रकार से चलाया है, इसलिए आज हमने इस मुद्दे को लेकर के
जहां विधानसभा के अंदर नियम 130 पर चर्चा हो रही है, सदन के बाहर जहां पर अपना पक्ष रखा है आप मीडिया वालों के सामने कि बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में जो सुखू सरकार ने लगातार एक अभियान चलाया है, भाजपा के खोले हुए संस्थान बंद, भाजपा की योजनाएं जो चली हुई जनहित की उन योजनाओं को बंद, और उसके साथ साथ में भाजपा के जमाने में जो अच्छे काम हुए हैं उन सारे कामों को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ जो सत्ता पक्ष में है, हमारे पीछे जो नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर आप सबके पीछे नारे लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि ये सरकार चला रहे हैं या विपक्ष चला रहे हैं, ये सत्ता में है या विपक्ष में, पहली इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार आपकी है। अगर आप कोई काम अच्छा नहीं हो रहा तो आप सरकार के सामने अपनी बात रखिए, वहां शायद इनकी बात सुनी जाती तो मानी नहीं जाती। ऐसी स्थिति में ये विवश होकर के सड़कों पर उतर आए हैं, उनको हम बोल रहे हैं अच्छा है कि आपने 1 साल पहले शुरुआत कर दी, ट्रेनिंग शुरू कर दी आपने, 1 साल के बाद यही ट्रेनिंग काम आएगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाइल सिर्फ पहनने की चीज नहीं, यह आपकी पहचान है। पेश है सिया, जहां आपको मिलता है ट्रेंड और क्वालिटी का संगम। सिया लेकर आए हैं लेटेस्ट डिजाइन्स, बेहतर फैब्रिक और आकर्षक कीमतें। आज ही अपने नजदीकी सिया स्टोर पर आइए और पहनिए ऐसा फैशन जो आपकी पहचान को और भी खास बना दे। सपना IIT का हो या नीट का, सफलता के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। यही दिशा देता है फोटोन IIT मेडिकल मंडी। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, रेगुलर टेस्ट, डाउट सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ यहाँ तैयारी सिर्फ परीक्षा की नहीं, एक बेहतर भविष्य की होती है। फाउंडेशन से लेकर JEE और नीट तक हर कदम पर फोटोन है आपके साथ। फोटोन IIT मेडिकल मंडी, जहाँ मेहनत को मिलती है सही दिशा। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी। आज ही जुड़िए।